आप अपने अकॉर्डिंग करो, जैसे बताया ना आप वैसे ही सॉल्व करो। चलो देखो इधर आओ भाई। एक्स who was closing his books on 31 March 2022, ठीक है, failed to take the actual stock which he did on 9th April 2022 when it was ascertained by him a worth of rupees 2,50,000। 31 मार्च को अपनी बुक्स को क्लोज कर रहा है, 31 मार्च को अपनी बुक्स को क्लोज कर रहा है और उस दिन इन्वेंट्री नहीं निकाल पाया। कब निकाल रहा है? 9 अप्रैल को निकाल रहा है। इन्वेंट्री की वैल्यू है 2,50,000। कह रहा है असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक निकालना है 31 मार्च को। अब मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला? इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द बुक। तो देखो क्या बात बोल रहा है, कह रहा है सेल्स एंटर्ड तब करेंगे बुक में सेम डे जिस दिन सामान डिस्पैच हो जाएगा। जिस दिन फिजिकल स्टॉक चला गया उस दिन सेल्स को बुक कर लेंगे, ठीक है। और रिटर्न इनवर्ड्स भी उस दिन बुक करेंगे जैसे ही वो सामान वापस मेरे पास गोडाउन में आ गया। जब गया तो सेल बुक करेंगे, जब आया तो रिसीव बुक करेंगे, ठीक है। कह रहा है परचेजेस को एंटर्ड कर रहे हैं परचेज बुक में जब इनवॉइसेस मिल गया। परचेजेस तब नहीं बुक कर रहे जब एक्चुअल में स्टॉक आ गया, तब बुक कर रहे हैं जब इनवॉइस आ गया। और क्वेश्चन ने मांगा क्या है मुझसे? वो तो भाई तू तो फिजिकल स्टॉक कह रहा है, इसका मतलब अगर कोई सामान मेरा डिलीवर्ड नहीं हुआ होगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हो सकता है आपके इनवॉइस में तो कंसिडर कर लिया होगा उसने, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में करा है ना। क्वेश्चन में अभी गुड्स इन ट्रांजिट में थे तो भी हमने परचेजेस में कंसिडर कर लिए थे, क्योंकि वहां पे मुझे फिजिकल स्टॉक नहीं निकालना था। यहाँ पर मुझे फिजिकल स्टॉक निकालना है। अगर मेरे कुछ गुड्स इन ट्रांजिट में होंगे तो मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगी। बात समझ में आई? चलो, इट वॉज फाउंड दैट द सेल्स बिटवीन 31 मार्च एंड 9 अप्रैल एज पर द सेल्स डे बुक आर 17,200, ठीक है। सेल्स दे रखी है इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन की, तो मुझे सेल्स से करनी पड़ेगी एड बैक करनी पड़ेगी, जिसमें से मुझे अपना ये मार्जिन हटाना पड़ेगा। जो मार्जिन कितना दे रखा है? 33 1/3 ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/3 ऑफ कॉस्ट, सो इट मीन्स 1/4 ऑफ सेल्स, ठीक है। परचेजेस बिटवीन 31 मार्च टू 9th of April as per the purchase day book are 1,200. Out of these, goods amounting rupees 500 were not received. अरे भाई 500 तो मिले ही नहीं, लेकिन उसने 1200 क्यों दिखा रखा था? क्योंकि इनवॉइस बेसिस पे परचेजेस ले रहा है, तो मुझे 500 जो कि मिले ही नहीं, फिजिकल स्टॉक तुम निकालने के लिए कह रहे हो, तो इट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। समझा? 1200 में से 500 आपको क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 22 बट गुड्स रिसीव्ड ऑन 4th April 20 अमाउंटिंग टू रुपीज 1,000। गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिस March 22 बट द गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th April। तो इसका मतलब इस 1,000 का भी आपको क्या हटाना पड़ेगा? मिले तो सही नहीं ना, गुड्स तो मिले ही नहीं। गुड्स रिसीव्ड कब हो रहे हैं? 4 अप्रैल को हो रहे हैं। मैं अपनी इन्वेंट्री कब निकाल रही हूँ? अच्छा सॉरी, 9th of April की बात कर रहे हैं ना, मतलब 4 अप्रैल को गुड्स तो मिल गए, मतलब मेरी परचेजेस में ऐड हो गया, मेरी परचेजेस में ऐड हुआ पड़ा है ना। तो इस 1,000 में से इसको क्या करूंगी? परचेजेस को क्या करती हूँ मैं? परचेजेस लेस करते हैं, तो परचेजेस को हटा देंगे 1,000। करेंगे क्वेश्चन। एक सेल दे रखी है 17,200 की, एक ये एडजस्टमेंट दे रखी है परचेजेस की, एक ये एडजस्टमेंट दे रखी है परचेजेस की।